ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने क्या कहा होगा? बच्चे, देही अभिमानी बनो। आज की सारी मुरली है देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी स्थिति किसको कहा जाता है वो बाबा ने बताया। देही अभिमानी स्थिति से क्या फायदे होते हैं, क्या प्राप्ति होती है, वो भी बाबा ने बताया। और उसके कॉन्ट्रास्ट में देह अभिमान। देह अभिमान से क्या क्या नुकसान होते हैं, देह अभिमान से कितने विघ्न आते हैं। तो देह अभिमान और देही अभिमान, ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट आज बाबा ने बताया है। और लाभ क्या है देही अभिमानी बनने में और देह अभिमानी बनने में नुकसान क्या है, वो सारी मुरली आज की बाबा की है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 2/12/2021 है। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। क्यों? पहला कारण बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। लिस्ट निकाल सकते हैं, आत्म अभिमानी बनने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहली बात बाबा ने बता दी, जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? कौन सा अकल आ जाता है सहज देही अभिमानी बनने से? और देह अभिमानी होंगे तो वो अकल नहीं होगा। उत्तर, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें। हमारे से जो बड़े हैं, चाहे वो आयु में हैं, चाहे वो ज्ञान में है, चाहे वो अनुभव में है, वो हमसे बड़े हैं ज़रूर। तो अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान अगर है, देह का अभिमान है, तो देह अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। मुर्दा कैसे बना देता है? बेसमझ। अब मुर्दे को थोड़ी कोई समझ है। तो देह अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, शक्तिहीन बना देता है। बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो दूसरा फायदा क्या होगा? तो बहुत खुशी रहे। खुशी नहीं है माना देह अभिमान है। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो। हेडिंग में बाबा ने कहा बहुत लव होगा बाबा से अगर देही अभिमानी होंगे तो। धारणा भी अच्छी हो और क्या होगा लाभ? विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्ची दिल वाले हैं वो समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। वो मियाँ मिठू नहीं होंगे, मैं तो सारा दिन बाबा को याद करता हूँ, मैं तो सारा दिन देही अभिमानी हूँ, और है पूरा देह अभिमान। तो बाबा कहते जो सच्ची दिल वाले हैं वो समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे
न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। अब ये किसने कहा कि न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी? ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, शरीर थोड़ी कहेगा। आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो। ड्रामा प्लान अनुसार संगम पर ही बनते हैं। आधा कल्प तो देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी जो आत्म अभिमानी बनते हैं हम, उसकी प्रारब्ध आधा कल्प चलती है, तो आधा कल्प भी देही अभिमानी होते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। क्यों प्रैक्टिस जरूरी है? नेचुरल क्यों नहीं होता है? क्यों मेहनत लगती है? क्योंकि आधा कल्प से तो देह अभिमान में रहे हैं। तो बाबा कहते आधा कल्प तुम अभी आत्म अभिमानी बनने की तुमको प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो। बाबा को आश्चर्य लगता है, सामने बाबा के बैठे हैं, बाबा मुरली चला रहे हैं, लेकिन कोई नींद कर रहा होगा, मानो कोई झुटके खा रहा होगा, तो कोई इधर उधर देखता होगा, और कोई उबासी देता होगा, तो वो थोड़ी आत्मा अभिमानी होगा, वो तो पूरा ही देह अभिमानी होगा। या किसी देहधारी को याद करता होगा मुरली सुनते हुए। इसलिए बाबा को याद कराना पड़ता है। बाबा अब घड़ी घड़ी कहते बच्चे अशरीरी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वो दूर बैठे हैं। दूसरे तो दूर बैठे हैं, पर तुम बच्चे तो सामने बैठे हो। ये जानते हो हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है, श्रीमत को क्या कहेंगे? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। छोड़ो माना भूलो, देह में मत फंसो, ना अपनी देह में न किसी भी देहधारी में। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। आत्मा को क्यों भूल बैठे? क्योंकि शरीर ही सारा दिन याद रहता है। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। अब कैसे हम नयों को समझाएं आत्मा क्या चीज है, वो बाबा बताते हैं। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। उनको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता है। हाँ, कई कहते हैं ना क्यों नहीं दिखाई देती? अगर आत्मा है तो दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ये तो चर्म चक्षु है, प्रकृति के चक्षु है, तो ये प्रकृति के चक्षु आत्मा को कैसे देख सकते? आत्मा तो प्राकृतिक है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते, उनको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से चलो देखते भी हैं, दिखाई भी देता है, चलो दिव्य दृष्टि ध्यान में जैसे दिव्य दृष्टि उसको मिली और आत्मा एक ज्योति है वो देख लिए। चलो कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं, तो अभी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है, ये क्या दिखाई दिया मुझे, वो भी कहाँ समझेंगे। उनको क्या पता कि मैंने आत्मा को देखा। तो ये क्या चीज़ है?
बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल लगता है बुद्धि में बैठना कि मैं आत्मा एक स्टार मिसल छोटी बिंदी हूँ? क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। ये इतना बड़ा बुद्ध वही याद रहता है तो आत्मा अभिमानी बनना मुश्किल लगता है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। इसलिए किसकी बुद्धि में मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी स्टार हूँ, ये मुश्किल बैठता है। तो बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ के रहने वाले। क्यों बाबा को बार बार ये कहना पड़ता है? क्योंकि ये आत्माभिमानी स्थिति प्रथम स्थिति है बाबा की याद के लिए। तो ये शुरू का पहला पाठ है और फिर अंतिम पाठ भी यही है। अंत में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे, देह अभिमान में शरीर छोड़ेंगे तो क्या हालत होगी? तो और आत्माभिमानी होके मैं आत्मा जा रही हूँ बाबा के पास, तो उसका परिणाम क्या होगा? अंतर तो होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ की रहने वाली है, परम धाम की। ये शरीर तो यहाँ लिया है, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड जब तैयार होता है माँ के गर्भ में, तो फिर छोटी आत्मा इसमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। माँ को पता चलता है, कई माताएं अपना अनुभव भी सुनाती है, पता चलता है कि अभी आत्मा ने प्रवेश किया है। तो छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चेतनता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो और कौन सत्य है? तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है। दोनों में समानता क्या है, फिर अंतर भी बाबा बताते हैं। तो आत्मा जैसे सत्य चैतन्य है, परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है, अभी ब्रह्मा शिव बाबा में ज्ञान है, फिर ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को देते हैं, तो ब्रह्मा में भी ज्ञान है, शिव बाबा में तो ज्ञान है ही है। तो जैसे इनमें ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। कितना बड़ा वंडर है, आत्मा इतनी छोटी और कितना ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व का मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो। सोचो तो सही, इस शरीर में है, आत्मा हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ और याद करते करते हम गॉड गॉडेस बन जाएंगे। अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो, विश्व का मालिक बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु इन्हों को इतना ऊंच बाप ही बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं, इस ज्ञान से कितना ऊंचा बनते हैं। बाबा कहते हैं देखो, हाँ, इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वो कमाई भी अच्छी करते हैं। लौकिक में भी अच्छी पढ़ाई की, ICS बने, IAS। बाबा कहते हैं सबसे कठिन पढ़ाई है, कठिन एग्जाम है, वो बन गए तो क्या क्या बन जाते, कलेक्टर बन गए, कितनी ऊंची पोस्ट उनको मिलती है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वो कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में अभी मेहनत देखो किस में मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत करने से कितनी प्राप्ति होती है। तो दुनिया में और किस में मेहनत करते हैं? जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं,
बहुत सुंदर होते हैं, शारीरिक दृष्टि से सुंदर होते हैं, तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका, मिस यूनिवर्स, ऐसे भी बनते हैं। तो शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, ऐसे ही थोड़ी इतने सुंदर बन गए। कई ऐसे हैं जिन्होंने वो प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली होती है, उसके आधार से नाक इतना अच्छा हो जाता है, होंठ इतने अच्छे हो जाते हैं, ये सब करते हैं और उसके आधार से बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। अब सतयुग में तो ये मेहनत होगी क्या? देवी देवताएं अपने ऊपर ऐसी मेहनत करेंगे क्या? वो तो नेचुरल ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटीफुल, कशिश करने वाली आत्माएं हैं वो। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना। अब तो तमो प्रधान प्रकृति है तो शरीर भी कैसे है, लेकिन वो मेहनत करके अपने आप को बहुत सुंदर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं वहाँ। वो कितना खींचते हैं, देवताओं के जो सूरत ही कितनी खींचती है, तो कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं, मन आकर्षित करते हैं। वो भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते, भले कोई यहाँ कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो, कितना सुंदर लक्ष्मी नारायण की पेंटिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण होंगे उन जैसा कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं होगा जो बना सके। आप लोगों को याद पता होगा ना, दादी गुलजार जब पहली बार बाबा के पास आई अपनी माँ के साथ, ऑलराउंडर दादी के साथ आई, तो आते ही बाबा को देखा और ध्यान में चली गई, पहले दिन आते ही, और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। तो जब वापस ध्यान से उतरी तो उससे पूछा, सबने छोटी थी 8-9 साल की थी, कि तुमने क्या देखा? अब इतनी छोटी थी और बहुत शाय ना, ज़्यादा बोलती नहीं थी बचपन से, तो वो बता ही नहीं सकी मैंने क्या देखा, बहुत क्या, बस ऐसे ही खोई खोई रही। तो फिर किसी ने उसको श्री कृष्ण का फोटो दिखाया कि ये तुमने देखा, तो कहती नहीं। अच्छा क्या देखा? अभी बता ही नहीं सके। वास्तव में उसने श्री कृष्ण को ही देखा था, लेकिन वो क्यों कहा ये नहीं, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट का बना हुआ श्री कृष्ण का फोटो होगा। अब आर्टिस्ट ने कैसे बनाया और सचमुच में वो श्री कृष्ण कैसा था, वो तो बहुत अंतर होगा। तो उसने कहा ये नहीं, जबकि देखा तो श्री कृष्ण को ही था। क्योंकि आर्टिस्ट भी कितना सुंदर बना सकेंगे, हालांकि कोशिश बहुत करते हैं, श्री कृष्ण का चित्र बनाते कितना सुंदर बनाने की कोशिश करते, लेकिन वो जो सुंदरता सतयुग में श्री कृष्ण को होगी वो थोड़ी कोई आर्टिस्ट बना सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं, वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं, पुकारते भी ऐसे हैं पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, बस पुकारते रहेंगे। बाबा कहते ऐसे पुकारते हैं जैसे बेसमझ, किसको पुकार रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, क्या उनसे प्राप्ति होगी, कुछ पता नहीं। तो बाबा कहते जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वो जरा भी पता नहीं। इसलिए बाबा कहते बेसमझ। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसीलिए न बाप को जानते न रचना को जानते हैं। बाबा कहते इसलिए ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कह गए। ये तो बिल्कुल ठीक, कई बार बाबा कहते उन्होंने सच कहा, नेति नेति हम नहीं जानते, लेकिन आजकल के कहेंगे हम भी भगवान तुम भी भगवान, जैसे कि बहुत जान लिया भगवान को, फिर कहेंगे सब भगवान ही भगवान। तो ये थोड़ी भगवान को जानना होता है, उन्होंने सच कहा नेति नेति हम नहीं जानते। तो बाबा कहते इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए, वो तो बिल्कुल ठीक सच कहा। रचता और रचना को कोई जानते नहीं, अगर जान जाए तो क्या हो जाए, अगर वो भी जान जाए तो क्या हो जाए, तो विश्व का मालिक बन जाए।
क्योंकि रचयिता और रचना को जानने से हम विश्व का मालिक बनते हैं, तो उनको तो नहीं पता, इसीलिए वो विश्व का मालिक थोड़ी बने। अगर जान जाए तो विश्व का मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड नहीं रख सकते। उतनी बुद्धि में नशा चढ़े, हम किसकी मुरली सुन रहे हैं, किसके आगे बैठे हैं, वो नहीं है। इसका मतलब अभी तक देह अभिमान है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड नहीं रख सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरा देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। तो देही अभिमानी बनने से क्या क्या होगा? बाबा कहते बाबा का रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी और खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते ही है, हर चीज में नंबरवार। जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है, घर चलना है। हाँ, अगर आत्मा अभिमानी होंगे तो ये भी याद रहेगा, अब वापस घर जाना है, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। अब यहाँ कितने जन्म लिए वो भी बुद्धि में नॉलेज है तुम्हारी। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनकर माया पर जीत पानी है या माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है? पहले तो देही अभिमानी बनेंगे तब तो माया को जीतेंगे, पर माया पर पूरी जीत तब होगी जब पक्के देही अभिमानी होंगे। और माया पर जीत है माना जाएगा कि यहाँ देही अभिमानी पक्के हैं। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है, तो एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाप ने कहा है माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। अगर देह में बहुत मोह है ना, ये भी देह अभिमान है। सारा दिन अपनी शक्ल देखते रहते आईने में, सारा दिन, और आईना न मिला तो अपने मोबाइल में देखते रहते अपनी शक्ल, ऐसे भी करते। तो बाबा कहते सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने कहा है माम एकम याद करो तो विनाश हो, विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी है। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। कोई कहे ना भाई तो आत्मा ही है, तो हम आत्मा रूप में उनको याद करते। कोई भी किसी को बाबा कहते कोई भाइयों को भी बुद्धि में याद नहीं रखना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा। चलो भाई को याद किया, किसी आत्मा को भी याद किया, उनसे वर्षा थोड़ी मिलने वाला है। भाई को भाई से थोड़ी वर्षा मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है। वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। वहाँ आत्मा अभिमानी होंगे। सतयुग में राज्य भाग्य मिलेगा, आत्मा अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। आत्माभिमानी बनने में अपना कल्याण है, तो बाबा कहते अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर के बैठो।
हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का फोटो था। बाबा हमेशा कहते थे इसके आगे आके बैठो, यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना। अब बाप हूँ तो मैं अथॉरिटी हूँ, तो मैं तो अपने बच्चों को कुछ भी कह सकता हूँ। कोई होता है ना लौकिक में भी, पिता कहेगा मैं तो इनका बाप हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं उनको कह सकता हूँ, दूसरे डरेंगे उनको कुछ भी कहने में। तो बाबा कहते तुम तो मेरे बच्चे हो ना। तो बाबा तो निडर हो के बच्चों को कहेंगे बच्चे ये करो ये नहीं करो। देह अभिमानी बनने से तो माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर, बाकी तो सब हैं भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। झूठी दुनिया में साधारण रूप में आते हैं। ड्रामा में नोंदी ऐसी है, कोई कहे कि साधारण रूप में क्यों, कोई कहे कि सतयुग में क्यों नहीं है, कई प्रश्न उठेंगे। बाबा कहते हैं झूठी दुनिया में सो भी साधारण रूप में आते हैं। ड्रामा में नूंदी ऐसी है कि साधारण रूप में आना है और झूठी दुनिया में आना है। पतित शरीर में ही बाप आते हैं, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊं। मुझे तो साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं, पुकारते हैं, परंतु ये समझते थोड़ी है कि वो भी जरूर कोई शरीर में आएगा। अब पुकारते हैं परमात्मा आए, परमात्मा आओ आओ, हाँ, परंतु वो अच्छा आएगा तो कैसे आएगा, कोई शरीर में ही आएगा, जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है ही निराकार। बिंदी कैसा है बाबा का रूप, निराकार बिंदी। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, सूक्ष्म वतन में तो नहीं। हाँ, यहाँ चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए और जरूर पुराना तन होगा, इसलिए ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बाबा कहते वैसे भी पुराना शरीर, आत्मा भी आदि की, तो यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना है। अब त्रिमूर्ति में बाबा, त्रिमूर्ति की तरफ बाबा इशारा करते, ये ब्रह्मा पुराना है और बाजू में विष्णु खड़ा है। तो विष्णु कौन है, वो नया है। विष्णु नया है, हाँ। तो बाजू में विष्णु नया खड़ा है और ब्रह्मा बूढ़ा बाजू में बैठा है, तो और विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। किसने हमसे पूछा कि ब्रह्मा भी बैठा है, शंकर भी बैठा है, विष्णु को क्यों नहीं बिठाया, वो खड़ा क्यों है। तो भाई खड़ा इसीलिए दिखाया है ताकि साक्षात्कार मूर्त है। ब्रह्मा तो साक्षात्कार मूर्त नहीं बनता, वो तो पुरुषार्थी है। शंकर तो वो तो शिव बाबा है, शिव बाबा शंकर मिला दिया है, वो तपस्वी मूर्त है शंकर। लेकिन विष्णु जो है वो साक्षात्कार मूर्त है। अब साक्षात्कार मूर्त को होगा, वो बैठा हुआ थोड़ी होगा, वो तो खड़ा होगा तभी तो साक्षात्कार कराएगा। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे। अभी बाबा ने यज्ञ की हिस्ट्री बताई है, कैसे उस समय देवताओं को बुलाते थे, आह्वान करते थे। हमारी खास देवता दादी थी, बहुत उसमें आते थे, 15-15 दिन देवता उसमें रहते थे। और कैसे उसकी चाल चलन खाना पीना कैसा रहता था, बिल्कुल वो सतयुगी अनुभूति होती थी उनसे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। श्री नारायण
भी आता था संदेशियों के तन में। अब वंडर है ना, क्या वंडर है? वही ब्रह्मा की आत्मा से श्री नारायण बनने वाली, लेकिन श्री नारायण आते थे और किसी संदेशी के तन में, तो वंडर है ना। हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। वो संदेशी के तन में नारायण आता था तो बाबा कितना उनको प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। वो कहते थे बाबा, जो भंडारिन होती थी, देखो श्री नारायण आया, अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, व्यंजन बनाओ, खूब खिलाओ, श्री नारायण आया है तो इनको खिलाओ पिलाओ। और अंदर में क्या समझते थे ब्रह्मा बाबा कि ये तो हम बन रहे हैं हम ये बन रहे हैं, परंतु इस समय तो बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं, श्री नारायण को भेजा है बाबा ने। तो अंदर में समझते थे अभी हम ये बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। अब बन गए तो वो बन जाएंगे, लेकिन अभी वो आया है, साक्षात्कार हुआ है, वो साक्षात्कार मूर्त जैसे आया है किसी के तन में, तो जरूर उनकी खातिरी करेंगे। तो श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। तो अंदर में समझते हैं हम तो ये अभी हम ये बन रहे हैं, जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया उनकी खातिरी करना, गोया अपनी खातिरी करना है, क्योंकि पता है मैं ये बनने वाला हूँ। तो उनकी खातिरी करना, जो संदेशी के तन में आत्मा आई है या बाबा ने साक्षात्कार कराया है, अब वही आत्मा तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, वो तो निकल के नहीं जाएगी उसमें, लेकिन ये सब साक्षात्कार है, इसीलिए इन बातों में ज्यादा नहीं सोचना होता। बाबा साक्षात्कार कराते हैं तो बाबा कहते हैं उनकी जरूर खातिरी करेंगे, गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। शिव बाबा फिर क्या कहते थे ब्रह्मा बाबा को कि उनकी खातिरी करना माना आप अपनी खातिरी करते हो। तो बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। कैसे वंडरफुल बातें, यज्ञ में साक्षात्कारों की तो धूम थी बिल्कुल। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, ये दूसरा कोई समझा न सके, तुम ही समझा सकते हो। ये तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। तो बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में है रावण राज्य, और अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। आदि में है देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण का राज्य, और अंत में संगम पर बाप खुद आते हैं। अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है। बहुत उत्सुक होते हैं कि क्या होगा, कैसे विनाश होगा, कैसे सतयुग आएगा, कैसे होगा। बाबा कहते हैं बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय ये किसको पता नहीं है कि महाभारत लड़ाई जो 5000 साल पहले लगी थी वो यादगार है, इस समय फिर वो लड़ाई लगनी है। इस समय ये किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। कई पूछते ना, अच्छा आप भगवान आ गया है। हम कहते भगवान आया तो क्या, वो अभी वो जाने की तैयारी कर रहा है, कितना समय और रहेगा। वो तो 85 साल से तो आया हुआ है, तो आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो न सके, ये तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण आया है, श्री कृष्ण तो हो न सके। उसने, श्री कृष्ण ने तो सतयुग में एक ही जन्म लिया, उसी नाम रूप में, उसी स्वरूप में श्री कृष्ण का एक ही जन्म होता है, वो सतयुग में होगा, अभी थोड़ी होगा। हाँ, वो आत्मा पुनर्जन्म लेकर साधारण रूप में अभी है, लेकिन श्री कृष्ण के रूप में तो एक ही जन्म। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो हो न सके, उसने तो सतयुग में एक ही जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया।
वो नाम रूप कृष्ण का वो फिर बदल जाएगा दूसरे जन्मों में, वही तो न नाम रहेगा न रूप रहेगा। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट भी बदल जाती है। बाप ने समझाया है, तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं ये भी बाप ने समझाया है, और कहते हैं तुम आधा कल्प तो देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। फिर वो पहली पॉइंट, देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये बाबा कहते ये अंत की बात है। अभी वो अति इंद्रिय सुख क्या होता है अभी इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि फिर बीच बीच में दुख आ जाता है। तो अति इंद्रिय सुख माना दुख का नाम निशान नहीं। तो बाबा कहते वो तो अंत में होगा। ये अंत की बात है, जब इम्तिहान की रिजल्ट नजदीक आती है तब। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वो जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं ये हमसे होशियार है। प्रदर्शनी समझाने में फलाने फलाने बहुत होशियार है, इसलिए बाबा उनको भेजो। परंतु दे अभिमान बहुत है, हाँ समझते हैं, परंतु ये कहेंगे नहीं आप मेरे से ज्यादा होशियार हो इसलिए आपको बुलाया है। परंतु दे अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे इसलिए बुलाया है, पर ऐसे ही कहेंगे हाँ इनको बुलाया है ताकि ये सेवा में मदद करें। फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं ऐसे नहीं कहेंगे। किसको रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है, कैसे उनकी महिमा भी करनी होती है। हाँ रिगार्ड रखना होता है जब किसको बुलाते हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते ही नहीं है तो उन्हों का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। बाबा को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ सकते हैं। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या हाल होगा। बाप जो समझाते उस पर चलते नहीं है तो उन्हों का क्या हाल होगा। दे अभिमान मुर्दा बना देता है, माना शक्तिहीन बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वो भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु चलो छोटा बच्चा भी कहेगा ना, उसको कहो बेटा बोलो आत्मा कहाँ है, फट से बता देगा शिव बाबा कहाँ है, परम धाम। अब लेकिन ना आत्मा का पूरा कोई अनुभव होगा न परम धाम का कुछ खास पता होगा, लेकिन सिखा दिया तो तोते माफिक सुना देगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते माफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहे, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगर विकर्म विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को। अब पवित्र को थोड़ी याद करेंगे, याद किया जाता है पवित्र चीज को। तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। बाबा सबसे पवित्र है तो कितना लव होना चाहिए उस परम पवित्र के साथ। तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। वो अभ्यास जो पक्का नहीं हुआ है तो बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है, कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। कैसे पता चल जाता है हाँ ये देह अभिमान में, कुछ भी बोल देगा
जरा भी रिस्पेक्ट नहीं, जरा भी मर्यादा नहीं, जो आया बोल दिया, माना पूरा देह अभिमान में है। तो बाबा कहते कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे, अंदर सच्चाई है तो क्या फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, इसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। ये प्रैक्टिस करते हैं, मैं कितनी छोटी आत्मा हूँ और कितना बड़ा पाठ मेरे अंदर नूंधा हुआ है। ये बाबा कहते ये प्रैक्टिस करो। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो गया है। क्यों गुम हो गया आत्मा अभिमान? देह अभिमान के कारण। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू में सबसे जास्ती प्रैक्टिस यही की, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा की लौकिक युगल यशोदा थी, तो यशोदा को भी आत्मा देखना है, वो भी हमको आत्मा देखे, तो उसकी भी प्रैक्टिस ने बाबा ने कैसे की, वो दीवारों पर लिख देता यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े तो वो भी आत्मा अभिमानी हो जाए पढ़ते ही, क्योंकि बाबा प्रैक्टिस कर रही हैं यशोदा आत्मा है। फिर बाबा की लौकिक बहू थी ब्रिजेंद्रा दादी, बहुत मोह था बाबा का उसमें, बहुत सुंदर भी थी। बाबा उनको लेके जाते थे राजाओं महाराजाओं के पास, उनको गहने पहना करके, तो बहुत मोह था। तो जब आत्माभिमानी स्थिति की बात आई तो राधिका उनका नाम था बहू का लौकिक में, तो बोर्ड तो लिखता था यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, राधि आत्मा है, आत्मा, ताकि वो भी पढ़े, क्योंकि उनका भी बहुत मोह था बाबा में, ब्रिजेंद्रा दादी का। तो इसीलिए वो आत्मा है, वो जैसे बाबा प्रैक्टिस करते ये भी प्रैक्टिस करे, तो खुद भी ऐसे प्रैक्टिस करते थे लिख करके। तो बाबा कहते हैं यही तो देह अभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है। क्या है गीता? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, यही सच्ची गीता है। सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। तो बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है, अंत तक की है, शुरू से लेकर द्वापर के शुरू से, वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, चलो बाबा ने इसको, बाबा से कुछ बात पूछी और बाबा ने राय दी, डायरेक्शन दिया, तो बाबा कहते बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप पे ही सुलटा बना देंगे, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं तो शिव बाबा जिम्मेदार हो जाता है, भले ब्रह्मा बाबा ने भी सुनाया। और अगर कुछ बात उल्टी भी होनी होगी, बाबा अपने आप उल्टा कर देंगे, उसने कुछ न कुछ कल्याण होगा उसमें जरूर। अब बाबा की मत पर जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप ही उल्टा बना देंगे। कई कहते ना बाबा कहते तो है लेकिन ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, सीधा ही कह देते नहीं होगा। अरे बाबा ने कहा है, दादी ने कहा है, कैसे अब जो आप आज्ञाकारी बनो तो सही, क्यों नहीं होगा? तो बाबा कहते हैं आप ही उल्टा बना देंगे, राय देंगे तो फिर जिम्मेदार भी है, हाँ वही जिम्मेवार है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा, इसलिए ये बाबा भी सदैव कहते हैं तुमको शिव बाबा सुनाते हैं।
इसमें भी बुद्धि न जाए। शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा खुद सुनते हैं, शिव बाबा उनके मुख से जो कहते हैं, तो डायरेक्शन तो शिव बाबा देते हैं। हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो। ये तो जौहरी था ना, कई कहते आप लोग इनके पास जाते हो, ये तो जौहरी था। हाँ, तो तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आते हो जो जवाहरात का धंधा करता था। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वो है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि भक्ति छोड़ दो। सीधा बाबा कहते किसको कहो भी नहीं कि भक्ति छोड़ दो। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और ये ज्ञान है। अब तक जो किया है वो सब भक्ति थी, और अभी ज्ञान है। वो तब समझ में आएगा जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी, माना समझ पूरी आ जाएगी। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया ही नहीं है। ले जाने वाला तो एक ही बाप है। और कैसे ले जाता है? पहले ज्ञान आकर देता है, पावन बनाता है, फिर ले जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान बहुत सुंदर है। बालक और मालिक। बालक कब बनना है और मालिक कब बनना है? बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, जो बड़े कहें जी हाँ तो बालकपन दिखाओ। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, और अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति भी एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।
अभी तो बाबा को भोग लगेगा, लेकिन जल्दी से आज का प्रोग्राम बता देती हूँ। आज 2 तारीख समापन दिवस है और आज का स्वमान है, मैं अचानक के पेपर में पास होने वाली एवर रेडी आत्मा हूँ। मैं अचानक के पेपर में पास होने वाली एवर रेडी आत्मा हूँ। सुबह 10 से 10:30 योग और 10:30 से 11:30 राजू भाई का क्लास है। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, जो 3 शब्द बाबा देते हैं। और फिर 12 से 1 बजे तक डॉक्टर सचिन आएंगे और आपका क्लास कराएंगे। उनका विषय है अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। और शाम को 5 से योग और 6 बजे सूरज भाई आपका क्लास कराएंगे। विषय है सर्व संबंधों का रस एक बाप से। और फिर 7:30 से 8 तक अनुभव की लेन देन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और साथ साथ आपको बता दें कि हमारे आदरणीय भ्राता अमित चंद जी को 1 वर्ष हुआ है। 28 तारीख, 28 और 29 तारीख को खास चंडीगढ़ में उनके निमित्त बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, जिसमें काफ़ी वीआईपीस भी आए, गवर्नर भी आए और काफ़ी सारे वीआईपीस आए थे। उनकी स्मृति में वो दिवस रखा गया था। तो आज उनके निमित्त भी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। और भोग के बाद जो बाबा सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद सभी भाई बहनें अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और वहाँ पर ही उनको अमृत मिलता है। फिर से बता रहे हैं कि अभी हम सभी मिल कर के प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और भोग के साथ साथ आदरणीय भ्राता अमित चंद भाई जी के निमित्त भी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। और उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद सभी भाई बहनें अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वहाँ पर ही सबको अमृत मिलता है। अच्छा, ओम शांति।
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का। ओम शांति।
आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद प्याली की। जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि ऊपर एक बहुत ऊंचे स्थान पर बहुत सुंदर एक पुष्पक विमान ऐसे चारों तरफ चक्कर लगा ही रहा था और उस विमान से एक तरफ तो बहुत सुंदर लाइट निकल रही थी और वो लाइट की किरणें चारों ही तरफ पहुंचती थी, तो ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ एक ऐसी लाइट की किरण निकल रही थी, उस किरण से जैसे ऊपर से लाइट के ही हीरे मोती गिर रहे हों और हीरे मोतियों से चारों ही तरफ वो सजा हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक मैं वो दृश्य देख ही रही थी और थोड़े टाइम के बाद देखती हूँ कि बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो ऊपर के पुष्पक विमान को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जैसे वो देखते हैं तो उनके ऊपर वो जो लाइट की किरणें आ रही थी, तो वो लाइट की किरणों से ही उनकी झोली भर जाती। उनको लगता है कि हमारे पास ये हीरे मोती कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा कि वो लाइट से चारों ही तरफ सुंदर सुंदर हरियाली और सुंदर सुंदर ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो वो लोग इतने हैरान होकर के देख रहे थे कि दूसरे लोग से ये कौन सी ऐसी चीज़ आई है जो स्वतः ही हमारे को इस प्रकार से भरपूर कर रही है। और कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज तो ये पहली बार इस प्रकार का पुष्पक विमान देख रही हूँ जिससे इतनी किरणें भी निकल रही हैं और उस लाइट से ऐसे हीरे मोती चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, सामने देखो। तो सामने क्या देखती हूँ कि अनेक प्रकार के भगत खड़े थे और साथ साथ कई साइंटिस्ट खड़े थे। कोई ऐसे लोग भी खड़े थे जिनको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी थी, तो ऐसे सब हाथ जोड़ करके खड़े थे। और साइंटिस्ट जो है वो बहुत हैरानी से देख रहे थे और उनको लगता था कि आज ये आकाश के अंदर नया सितारा और आकाश के अंदर इस प्रकार की लाइट जो आ रही हैं ये कोई विशेष है। तो उस पे उनका ध्यान जा रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्चों को क्यों आज आप ये दृश्य दिखा रहे हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी फरिश्ता बन कर के सारे विश्व के सामने ऐसा चक्कर लगाएं, क्योंकि साइंटिस्ट भी ऐसी खोज के अंदर हैं कि विश्व को परिवर्तन करने और ऐसी शक्ति की खोज में है जिससे मनुष्य के सामने हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन ऑटोमेटिकली आए। और भगत जो हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं और आम व्यक्ति जो है वो दुखी है, जीवन के अंदर कई प्रकार की प्राप्तियां करना चाहता है। तो अभी बच्चों को क्या करना है? तो बाबा पूछ रहे थे, बच्चों को क्या करना है? मैं तो शांत रही। बाबा ने कहा, बच्चों को एक तो समय अनुसार अपनी स्थिति को उपराम और ऊंची स्टेज पर ले जाना है।
जैसे ही ऊंची स्टेज पर लेकर के जाएंगे तो सारे विश्व का दृश्य उनके सामने आएगा। तो उस समय बाबा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर विमान था, जैसे ढेर बच्चे थे, सबको बाबा ने उसमें बिठाया और जैसे ही बिठाया तो उसका बटन था, तो बटन दिखाया बेहद की उपराम स्थिति। तो जैसे उस बटन को दबाते थे तो वो पुष्पक विमान ऊपर की ओर उड़ा और ऊपर की ओर उड़ते ही तो ऐसे ही चारों ही तरफ उस विमान में अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ और अनेक प्रकार के खजाने ऑटोमेटिकली भरते ही जा रहे थे। तो बाबा ने कहा जैसे ही बच्चे बेहद की उपराम स्थिति में स्थित होंगे तो इनकी स्टेज जो है ऊपर की ओर जाएगी, ऊंची स्टेज बनेगी और उस स्टेज के साथ साथ बाप के द्वारा बच्चों को जो प्राप्तियां हुई हैं, जो वरदान मिले हैं, जो शक्तियां मिली हैं, उसका भी विशेष अनुभव करते हुए बच्चे उन शक्ति और वरदानों के द्वारा दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकेंगे। तो बाबा ने कहा एक तो बेहद की उपराम स्थिति हो, दूसरे बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान रखना है कि समय अनुसार साइंटिस्ट जो हैं, जो इस समय गुप्त रीति से कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसी लगन है संसार को परिवर्तन करने की, लेकिन वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कार्य के लिए मदद करने के लिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट भी आपके कार्य में सहयोगी हैं, तो उनको मदद करने के लिए बच्चों को विशेष जो है अपनी साइलेंस पावर का प्रयोग करना है और साइलेंस पावर से ही उनके अंदर ऐसी अनुभूतियाँ होंगी जो आपकी भविष्य दुनिया के लिए जो साइंस काम आने वाली है, वो साइंस भी आपको उसमें प्योरीफाई होकर के, रिफाइन होकर के मदद करेगी। नहीं तो अभी भी साइंटिस्ट जो हैं वो कई प्रकार से कई बातों के अंदर काम कर भी रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता क्लियर दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात बाबा ने कही, देखो द्वापर में भी जो भगत है आपके, वो अपने इष्ट के साक्षात्कार के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्हें वो प्राप्ति अभी नहीं हो रही है। तो इसलिए भक्तों को भी साक्षात्कार कराने के लिए अपनी स्टेज को ऐसे बनाना है। फिर बाबा ने कहा तीसरी बात, सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण करने की जिम्मेवारी बाप ने तुम बच्चों को दी है। तो हर बच्चे के कल्याण के लिए उनको भी ऐसी लाइट की किरणें पहुंचाते रहें, ताकि उन्हें भी ऐसा अनुभव हो कि परमात्मा हमारी पुकार सुन रहा है और हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। तो बाबा ने कहा इस कार्य को करने के लिए बच्चों को विशेष ध्यान रखना है। एक तो बेहद की उपराम वृत्ति, दूसरा अपनी स्थिति को ऊंची स्टेज पर लेकर के जाए, तीसरा अभी समय नहीं रहा है कि छोटी छोटी बातों में अपना टाइम, शक्ति और प्राप्तियों को वेस्ट करते रहें। छोटी छोटी बातों से किनारा करके बाप को सामने रखते हुए, जैसे बाबा को सामने रखेंगे तो छोटी बातों से भी किनारा हो जाएगा और बाप के साथ के कारण विशेष शक्ति भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और आप सबकी तरफ से अभिचंद भाई जी के निमित्त याद प्यार दिया। तो बाबा ने जैसे उनको इमर्ज किया तो बाबा के सामने तो खुशी में झूम रहे थे। कहते बाबा ने तो कितने अनुभव कराए, बाबा ने सब कुछ किया। बाबा ने कहा इस बच्चे ने
अपने हर्षित चेहरे, न्यारी और प्यारी स्थिति के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा की और विशेष करके ऐसी ऐसी सेवाओं के निमित्त बन करके अनेकों का बाप का वारिस बनाया। तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, तो बाबा ने उनको जैसे वो फुलवाड़ी भी दिखाई और कैसे सेवा किया। तो कहता है कि ये तो बाबा का काम है, बाबा ने किया है। कहा बाबा ने तो मेरे को सारे विश्व का इतना सुंदर भ्रमण कराया है। अभी भी विश्व की आत्माएं किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं वो भी बाबा ने मुझे दिखाया। और अभी नया किस तरह से ये कार्य चल रहा है और परिवर्तन का कार्य कितना तीव्र गति से चल रहा है वो भी बाबा अनुभव कराते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे सेवा के जो फाउंडेशन है, जो आधार मूर्त बने हैं, ये भी एडवांस पार्टी के अंदर अनेक प्रकार की सेवाओं में सहयोगी हैं। फिर सबको मधुबन वरिष्ठ दादियाँ, भाई और सभी भाई बहनों को विशेष करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूरे भारत और विदेश के भाई बहनों को बहुत याद दिया और कहा बाबा के स्नेह में उड़ रहे हैं और उड़ते रहे और दूसरों को भी वो अनुभव कराते रहे। फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।